बेहतरीन ट्रॉमा सीरियल में आयशा के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अजमेर दिल से इस रिश्ते को कबूल नहीं कर पा रहा है। वो कहता है कि मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन तुम्हें इस बात का इंतज़ार करना होगा। आप देखेंगे कि बहुत सब्र वाली है ये खतून और कह रही है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं सब्र करने के लिए तैयार हूँ। यानी कि आप देखेंगे कि जिस तरीके से बेचारी का वलीमे था, वलीमे को इस तरह से बर्बाद किया है उसकी, यानी कि नौशीन ने, कि बेड़ा गर्क करके रख दिया है। नौशीन ने हर तरफ तबाही मचाने की ठान ली है और वो बड़ी चालाकी और बड़ी होशियारी के साथ ये सब कुछ कर रही है, क्योंकि वो अज़मीर और अपने शोहर के सामने तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर आप इस बेचारी लड़की की जड़ें काटने के लिए तैयार है। और वो कहती है कि देख लेना तुम्हारा मैं अब क्या हश्र करती। जिस पर उम्मे आयशा काफ़ी हैरान हो जाती है कि आखिर सबके सामने इतनी मीठी ज़ुबान और अंदर से इतनी कड़वाहट कैसे हो सकती है। लेकिन वो ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि उसकी किसी बात पे कोई भी यकीन नहीं करेगा, इसलिए वो खामोशी से इस बात को देखती रहती है। दूसरी तरफ देखेंगे कि अजमेर जो है वो बहुत ज़्यादा वक्त लगा रहा है इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है उसकी और उसके जहन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक गुब्बारे के लिए उसने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी और ये बात बार बार उसकी माँ उसके दिमाग में डालने की कोशिश कर रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उम्मे आयशा ने हर तरह से अपने आप को संभालने की ठान ली है और वो कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। उसकी माँ की तबीयत नासाज ही रहती है और वो उसको कहती है कि बेटा देखो तुम्हें ज़रा सब्र से काम लेना होगा, आते ही सब कुछ बदल नहीं जाता है। ये लोग हमारे दरमियान और इनके दरमियान ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इसलिए तुम्हें भी ज़रा आप समझना होगा, संभलना होगा। आगे से वो कहते ही है कि आप फ़िक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि ये बाल मैंने धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं, बल्कि मैं जानती हूँ कि नशीन तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। सिर्फ़ दादी की वजह से ये रिश्ता तुम्हारे साथ बना हुआ है और इसके अलावा कुछ नहीं है, और खाला जी की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। वो उसको कहती है कि नहीं नौशीन आंटी बहुत अच्छी है और देख लीजिएगा कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, फ़िक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसको सुनकर वो कहती है कि जी आपको मैं बस यही समझाना चाह रही हूँ कि आप बिल्कुल किसी बात की टेंशन ना लें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिला वजह की टेंशन आपकी तबीयत बिगाड़ सकती है। दूसरी तरफ अजमेर को अभी तक पूरे तरीके से यकीन नहीं आ रहा कि आखिर वो कैसे उम्मे आयशा को अपने घर की बहू बनाने के लिए राज़ी हो गया, और वो काफ़ी हैरान है और कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे उम्मे आयशा इस घर में आ सकती है, मैं उसको इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगा। लेकिन आप देखेंगे कि वो अपनी माँ के सामने किसी बात का इजहार नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं उसको इन सब बातों की समझ आ गई है कि ज़मीर ने दिल से इस बात को कबूल नहीं किया है और वो इस बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाएगी। लेकिन सबके सामने तो उम्मा आयशा के साथ बड़े ही अच्छे तरीके से रहेगी, लेकिन अंदर ही अंदर उसको ऐसी जली कटी सुनाएगी कि वो बेचारी कट के रह जाएगी और उसको खुद को समझ नहीं आएगी कि उसने क्या करना है और क्या नहीं करना है, और वो बेचारी हलकान होकर रह जाती है और ना ही किसी से कुछ कह सकती है, क्योंकि वो जानती है कि कोई भी उसकी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा, इसलिए खामोशी के साथ हर चीज़ को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही है और हर एक को अपना बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जी इधर नौशीन कभी भी इसकी सगी नहीं हो पाएगी, ये चाहे लाख कोशिशें कर ले उसके बावजूद भी कुछ ठीक नहीं होगा। इस बात की तो इसको कहीं ना कहीं समझ है, लेकिन फिर भी अपनी किस्मत को आजमाना चाहती है और चाहती है कि बस सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन सबसे पहले इसको अजमेर को ठीक करना होगा, क्योंकि वो बंदा भी ठीक नहीं है, उसकी भी बहुत ज़्यादा टेंशनें हैं, क्योंकि उसको ठीक करते करते सारी एपिसोड्स ही निकल जाएंगी, फिर कहीं जाकर उसने ठीक होना है। बेहतरीन ट्रॉमा सीरियल में आयशा के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अजमेर दिल से इस रिश्ते को कबूल नहीं कर पा रहा है। वो कहता है कि मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन तुम्हें इस बात का इंतज़ार करना होगा। आप देखेंगे कि बहुत सब्र वाली है ये खतून और कह रही है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं सब्र करने के लिए तैयार हूँ। यानी कि आप देखेंगे कि जिस तरीके से बेचारी का वलीमे था, वलीमे को इस तरह से बर्बाद किया है उसकी, यानी कि नौशीन ने, कि बेड़ा गर्क करके रख दिया।
दिया है। नौशीन ने हर तरफ तबाही मचाने की ठान ली है और वो बड़ी चालाकी और बड़ी होशियारी के साथ ये सब कुछ कर रही है, क्योंकि वो अज़मीर और अपने शोहर के सामने तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर आप इस बेचारी लड़की की जड़ें काटने के लिए तैयार है। और वो कहती है कि देख लेना तुम्हारा मैं अब क्या हश्र करती। जिस पर उम्मे आयशा काफ़ी हैरान हो जाती है कि आखिर सबके सामने इतनी मीठी ज़ुबान और अंदर से इतनी कड़वाहट कैसे हो सकती है। लेकिन वो ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि उसकी किसी बात पे कोई भी यकीन नहीं करेगा, इसलिए वो खामोशी से इस बात को देखती रहती है। दूसरी तरफ देखेंगे कि अजमेर जो है वो बहुत ज़्यादा वक्त लगा रहा है इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है उसकी और उसके जहन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक गुफारे के लिए उसने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी और ये बात बार बार उसकी माँ उसके दिमाग में डालने की कोशिश कर रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उम्मे आयशा ने हर तरह से अपने आप को संभालने की ठान ली है और वो कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। उसकी माँ की तबीयत नासाज ही रहती है और वो उसको कहती है कि बेटा देखो तुम्हें ज़रा सब्र से काम लेना होगा, आते ही सब कुछ बदल नहीं जाता है। ये लोग हमारे दरमियान और इनके दरमियान ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इसलिए तुम्हें भी ज़रा आप समझना होगा, संभलना होगा। आगे से वो कहते ही है कि आप फ़िक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि ये बाल मैंने धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं, बल्कि मैं जानती हूँ कि नशीन तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। सिर्फ़ दादी की वजह से ये रिश्ता तुम्हारे साथ बना हुआ है और इसके अलावा कुछ नहीं है, और खाला जी की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। वो उसको कहती है कि नहीं नौशीन आंटी बहुत अच्छी है और देख लीजिएगा कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, फ़िक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसको सुनकर वो कहती है कि जी आपको मैं बस यही समझाना चाह रही हूँ कि आप बिल्कुल किसी बात की टेंशन ना लें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिला वजह की टेंशन आपकी तबीयत बिगाड़ सकती है। दूसरी तरफ अजमेर को अभी तक पूरे तरीके से यकीन नहीं आ रहा कि आखिर वो कैसे उम्मे आयशा को अपने घर की बहू बनाने के लिए राज़ी हो गया, और वो काफ़ी हैरान है और कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे उम्मे आयशा इस घर में आ सकती है, मैं उसको इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगा। लेकिन आप देखेंगे कि वो अपनी माँ के सामने किसी बात का इजहार नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं उसको इन सब बातों की समझ आ गई है कि ज़मीर ने दिल से इस बात को कबूल नहीं किया है और वो इस बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाएगी। लेकिन सबके सामने तो उम्मा आयशा के साथ बड़े ही अच्छे तरीके से रहेगी, लेकिन अंदर ही अंदर उसको ऐसी जली कटी सुनाएगी कि वो बेचारी कट के रह जाएगी और उसको खुद को समझ नहीं आएगी कि उसने क्या करना है और क्या नहीं करना है, और वो बेचारी हलकान होकर रह जाती है और ना ही किसी से कुछ कह सकती है, क्योंकि वो जानती है कि कोई भी उसकी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। इसलिए खामोशी के साथ हर चीज़ को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही है और हर एक को अपना बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जी इधर नौशीन कभी भी इसकी सगी नहीं हो पाएगी। ये चाहे लाख कोशिशें कर ले, उसके बावजूद भी कुछ ठीक नहीं होगा। इस बात की तो इसको कहीं न कहीं समझ है, लेकिन फिर भी अपनी किस्मत को आज़माना चाहती है और चाहती है कि बस सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन सबसे पहले इसको ज़मीर को ठीक करना होगा, क्योंकि वो बंदा भी ठीक नहीं है। उसकी भी बहुत ज़्यादा टेंशनें हैं, क्योंकि उसको ठीक करते-करते सारी एपिसोड्स ही निकल जाएँगी, फिर कहीं जाकर उसने ठीक होना है।